हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 398 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में कासुया ने हिम्मत करके मिजुहारा से 11 जुलाई की डेट के लिए पूछ लिया था और उसने हाँ भी कर दिया था। अब हम कासुया को याईमोरी के साथ रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। कासुया ने फाइनल रिसर्च की बात मेंशन की थी। याईमोरी उसे डेट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। कासुया सोचता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं उमी की वजह से डर गया था और मैं डेस्परेट हो गया था, इसीलिए मैंने पूछ लिया, ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। याईमोरी कहती है इस बार मुझे लगता है सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि उसने कहा था उसे डेट का इंतजार रहेगा। अब तो मुझे भी तुम्हारी डेट का इंतजार है। फिर वो पूछती है क्या मिजुहारा क्यूट लग रही थी। कासुया कहता है मैंने बस उसकी आवाज सुनी थी। याईमोरी पूछती है अच्छा तो ये फाइनल रिसर्च का क्या सीन है। कासुया कहता है लास्ट टाइम जब हम ड्रिंक कर रहे थे तो तुमने कहा था अगर हम किस करें तो पता चल जाएगा कि हमें प्यार है या नहीं। याईमोरी कहती है हाँ मुझे याद है। कासुया कहता है वो किस शायद फाइनल रिजल्ट नहीं था, मुझे लगता है वो उसकी फाइनल रिसर्च थी। याईमोरी को बहुत तेज हंसी आ जाती है। वो कहते सॉरी पर उस टाइम में मजाक कर रही थी, पर मिजुहारा के सीरियस नेचर को देखते हुए ये सच भी हो सकता है। पर तुम तो उसके साथ डेट का प्लान बना चुके हो तो अब कैसी चिंता, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कासुया बताता है उमी ने उसे कांटेक्ट किया था। याईमोरी कहती है तो इसीलिए तुम नर्वस हो। कासुया कहते हैं एक सेकंड, क्या ये किस वाली चीज सच में होती भी है? लोग पहले किस करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि डेट करना है या नहीं। याईमोरी कहती है मेरे दोस्त इन चीजों को लेकर पूरे श्योर हैं। एक्ट्रेसेस कभी कभी ऐसा प्ले के लिए करती है और अगर उन्हें वो स्पार्क फील नहीं होता तो वो समझ जाते हैं कि उनकी बात नहीं बनेगी। वो कहती है लड़कियां कभी कभी नशे में एक दूसरे को भी किस कर लेती है। कासुया सोचता है शेमलेस। फिर वो पूछता है वैसे स्पार्क से तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आया। याईमोरी थोड़ा सोचकर कहती है ये कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन का रुक जाना। कासुया को याद आता है मिजुहारा ने जॉय पुलिस में कई सारी सीरियस कन्वर्सेशन की थी। उसे लगता है वो सब भी उसकी रिसर्च का पार्ट था और उसने कोई भी ऐसा आंसर नहीं दिया था जिससे मिजुहारा की दिल की धड़कन रुकी हो, इसीलिए वो परेशान हो रहा था। याईमोरी कहती है पर मुझे लगता है अगर तुम उसकी रिसर्च में फेल हुए होते तो वो मुझे बता देती, पर उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर उसने 11 जुलाई तक का टाइम दिया और अब डेट के लिए भी हाँ कर दिया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हारी जीत हुई है, तुम्हें बस चुप रहना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। कासुया सोचता है इसकी बात में दम है, पर मैं फिर भी नर्वस हो रहा हूँ और वो उसकी हेल्प के लिए उसे ड्रिंक की ट्रीट देता है। फिर सीन मिजुहारा पे आता है। वो जो भी काम कर रही थी उसे हर टाइम कासुया की ही याद आ रही थी। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं। जब कासुया टैक्सी से वहाँ से गया था मिजुहारा गेट पे ही बैठ गई थी। उसने आज तक कभी वैसा फील नहीं किया था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, उसे दिल में दर्द फील हो रहा था। फिर हम किसी और दिन का सीन देखते हैं। मिजुहारा हार्ट ब्रोकन जमीन पे पड़ी हुई थी। वो दादी से कहती है मुझे लगता है मुझे कुछ हो गया है, और मानो न मानो इस फीलिंग को हम सब समझते हैं। बस अब मिजुहारा को ही अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना बचा हुआ है। तो आज के लिए ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर सच कहूँ तो ये चैप्टर बस कहने के लिए 20 पेजों का था, पर अगर स्टोरी वाइज देखे तो 10 पेजेस का ही ये चैप्टर रहा है। हालांकि मैं कहूँगा आप यहाँ पे राइटर या किसी को भी गाली वाली मत दो, क्योंकि वीकली मांगा है और इतने सारे पैनल्स को ड्रॉ करना वो भी एक वीक के अंदर, ये सच में चैलेंजिंग वर्क होता है। तो आप चाहे कितनी बार भी राइटर को गाली दो या मुझसे बोलते रहो कि इतना छोटा वीडियो क्यों आ रहा है, तो भाइयों स्टोरी तो स्लो पेस के साथ ही आगे बढ़ रही है। बहुत टाइम हो चुका है इस बात को, पर एक चीज जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो वो है एक्सप्रेशंस दिखाना। ये जो सारे पैनल है इसमें काफी मेहनत लगती है उनकी भी, और वो अच्छे से शो कर रहे हैं कि कौन कैसे इमोशंस को फील कर रहा है। तो इन सब चीजों में ऑब्वियसली टाइम लगता है। हालांकि इस बात में मैं आपसे सहमत हूँ कि इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, पर अगर आप स्टोरी को शुरुआत से देखते आ रहे हो और पेशेंसली अगर आपने सारे चैप्टर्स को फॉलो किया है तो आप देखोगे धीरे धीरे स्टोरी डेवलप हो रही है। मांगा में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, पर जब भी एनीमे आएगा तो इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सिर्फ हर एक चीज को डिटेल में दिखाने की वजह से हमें स्लो पेस लग रहा है। तो अभी तक आपने पेशेंस दिखाया है, ऐसे ही पेशेंस दिखाते रहो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। और हाँ, कपल ऑफ कुकूज का चैप्टर इस बार नहीं आया है, इस बार मांगा ब्रेक पे है, तो उसका वीडियो भी आपको अगले वीक मिलेगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए ध्यान रखो एंड बाय बाय।